नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं महेंद्र सिंह यादव, जो इस समय भोपाल में हैं और उन्हें मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक यानी राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष प्रशासक बनाया गया है। महेंद्र सिंह यादव जी, कृपया अपेक्स बैंक के उद्देश्य और कार्यों के बारे में ग्वालियर हलचल के पाठकों और दर्शकों को बताएं। जी सर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये अपेक्स बैंक की जिम्मेवारी देकर के मैंने अभी परसों ज्वाइन किया है। कल मैंने एक अधिकारियों की पूरे प्रदेश के रीजनल मैनेजरों की और सीईओ की बैठक लेकर के जो आगे की कार्य योजना है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कल हमारे अपेक्स बैंक के माध्यम से सदस्यता अभियान को लेकर के कल हमने उनसे निवेदन किया था और उन्हें समय देकर के वो सदस्यता ऑनलाइन और पोर्टल पर सदस्यता हो इस प्रकार की व्यवस्था की है और ज्यादा से ज्यादा नए सदस्य सहकारिता बैंक में बने, क्योंकि बैंक जो सहकारिता बैंक जो है ग्रामीणों की बैंक है, किसानों की बैंक है और किसानों के क्षेत्र में जितना भी संभव हो सकता है। ये वर्ष माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसान वर्ष घोषित किया है और किसानों के लिए जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है उसके लिए उपार्जन ठीक से हो, उनके खरीदी ठीक से हो, समय पे खाद उपलब्धता हो, समय पे बीज उपलब्धता हो और ये सारी पूरी प्रक्रिया को लेकर के हमने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि समय से पहले और जो समय तुरंत उनकी व्यवस्थाओं के लिए करने का काम करें। मैं अभी बाहर हूँ, कल मैं ग्वालियर ट्रेन से 4 बजे ग्वालियर पहुँच रहा हूँ। ग्वालियर आप सबके लोगों के, ग्वालियर के लोगों के तमाम सारे मित्र हमारे फोन कर रहे हैं, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, उसके कारण मैं सबसे। अच्छा, ये बताओ, आपने अभी कहा कि किसानों को किसी प्रकार की गेहूं खरीदी में दिक्कत नहीं आए, तो इसमें अपेक्स बैंक का क्या योगदान है? नहीं, ये सारा सिस्टम अपेक्स भी है, इसमें सहकारिता भी है, इसमें कृषि विभाग भी है, सारे विभागों के लोग मिलकर के काम करते हैं। तो बैंक की क्या भूमिका है? नहीं, बैंक अपेक्स बैंक अलग है, अपेक्स सहकारी संस्था भी है ना अपने पास। जी, अच्छा। अपने पास सहकारिता भी है। अपेक्स बैंक उसका नाम अलग है। अपेक्स बैंक की हमारे इसमें 35 बैंकें हैं। उसके अलावा सोसाइटियां हैं जो खरीदी केंद्र बनते हैं, उसमें सहकारिता का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। कृषि विभाग का, ये सब संयुक्त रूप से कर्मचारी इसमें रहते हैं। खाद्य विभाग भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो सबकी मॉनिटरिंग, सबकी व्यवस्था ठीक हो, तो उसके लिए मैं जिला स्तर पे और नीचे तक जाने का प्रयास करूंगा कि किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अच्छा, ये बताओ, हमारे लिए सबसे पहले किसान प्राथमिकता है। बिल्कुल ठीक। ये बताओ, अपेक्स बैंक यानी राज्य सहकारी बैंक, इसका मौजूदा टर्नओवर क्या है? इस पर कितनी लेनदारी है, देनदारी है? अब ये तो डिटेल अभी मैं थोड़ा सा अध्ययन करूंगा, अभी मेरे को कल का समय है। अभी बाद में अपन विस्तार से आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अच्छा, आपको बैंक का आपने प्रशासक बनाया गया है या अध्यक्ष बनाया गया है? नहीं, प्रशासक बनाया, ये प्रशासक बनाया गया है। तो प्रशासक अभी इस समय शायद चीफ सेक्रेटरी लेवल का अफसर बनता था, मतलब पीएस रहते थे इसके। अच्छा, पीएस रहते थे। हाँ, अच्छा, ये लोगों में जानने की इच्छा है कि क्या यह पद जो आपको दिया गया है, दायित्व आपको क्या कैबिनेट मंत्री दर्जे का है, मिलेगा? नहीं, अब ये तो सरकार की जो पॉलिसी में होगा, दर्जा मिलेगा। प्रशासक हूँ तो प्रशासक को दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है ये मेरी जानकारी में नहीं है। जी। अगर अध्यक्ष, नॉमिनेशन अध्यक्ष का होता है, नॉमिनेशन अब हम प्रक्रिया जब भी सरकार और जो हमारे माननीय कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री जो निर्देश करेंगे उस हिसाब से हम आगे के कार्यक्रम जारी करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष बनने के बाद मुझे लगता है कैबिनेट का दर्जा मिलता है। ठीक। अच्छा, ये बताओ, आपने अभी नॉमिनेशन की बात कही, राज्य सहकारी बैंक और इससे जुड़े जो सहकारी बैंक के जिलों के, इसमें लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं, क्या चुनाव कराने का सरकार का कोई योजना है आगे पीछे? नहीं, बिल्कुल। अब नीचे निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि मैं अभी उसका अध्ययन करके और माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से
और अधिकारियों के साथ बैठ करके इसकी जो प्रक्रिया होगी उसको नीचे तक ले जाने का क्रम करेंगे। जब सदस्यता अभियान हमने प्रारंभ कर दी है, जी। तो जब सदस्य बनेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो चुनाव की प्रक्रिया होगी तो सोसाइटी का चुनाव होगा, फिर नीचे से चुनाव होगा, ऊपर तक जाएगा, फिर जाकर के उसके डायरेक्टर बनेंगे, ठीक तब ठीक। जाकर के वो चुनाव होता है। अच्छा, कांग्रेस के शासनकाल में, दिग्विजय सिंह शासनकाल में राज्य सहकारी बैंक और इससे जुड़े जो सहकारी बैंक है इसमें खूब घोटाले हुए, आप जानते ही हैं। कांग्रेसियों को कोर्ट से सजा भी मिली। तो अब इस प्रकार की हालांकि कोई सूचनाएं तो नहीं है, फिर भी बिल्कुल पारदर्शिता रहे अपेक्स बैंक में, इसके लिए क्या आपके प्रयास रहेंगे देखिए, ताकि पहले कोई जो दाग हुआ ना लगे? उसको पहले जो हुआ उसको अपन नहीं कहते। पहले वाले जिनने जो किया, जैसा किया, हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हम पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। जी अब पहले तो वो समय भी हमको ध्यान है, मैं भी चूंकि किसान हूँ, जी जी 90 की दशक की अगर मैं बात करूँ तो कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान जो खाद बीज के लिए पैसा लेता था, जी वो खाद बीज का पैसा बैंक से लेता था, उसको वो पटा नहीं पाता था, उस पर 18% ब्याज लगता था, जी चक्रवर्ती ब्याज लगता था। अगर किसी किसान पे 50,000 या 1 लाख रुपया बकाया रहता था तो वो दिन भी हमने देखा है, एसडीएम और कलेक्टर जाकर के उस किसान की कुर्की करवाते थे, गांव में ढिंडोरी पिटवाते थे, ढोल बजवाते थे और ट्रैक्टर और बकरियां खींच करके ले आते थे। जी ये अगर भारतीय जनता पार्टी है जिसके शासनकाल में संभव हुआ, 18% से 14% पे आए, 14 से 7% पे आए, आज 0% पे हम किसानों को पैसा उपलब्ध कराने का काम सहकारिता माध्यम से कर रही है। 0% ब्याज पर लोन दे रहा है बैंक। दे रहा है ना। जो उसकी जो किसान है, जी। जो सोसाइटी का किसान है, उसको जो क्रेडिट मिलती है 2 लाख रुपया मिलता है, वो 1 साल के लिए मिलता है। जिस तारीख को मिलेगा बगैर ब्याज की मिलता है, और वो समय पे फसल अपना खाद बीज खरीद ले, उसके बाद उस पैसे को जमा कर दे, फिर वो पैसा जमा हो जाएगा, तुरंत फिर पैसा उसको मिल जाएगा। ठीक। अच्छा महेंद्र सिंह यादव जी, आप अपेक्स बैंक के साथ साथ के प्रशासक के साथ साथ भाजपा के समर्पित और सीनियर लीडर भी हैं, और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय रहे हैं। हर कार्यकर्ता की, हर नेता की इच्छा टिकट की रहती है, आपकी भी रही है। तो आने वाले समय में ये इच्छा किस रूप में देखने को मिलेगी ग्वालियर मैं ग्रामीण तो में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी और कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। जी। पार्टी जो दायित्व देगी उस दायित्व का निर्वाह करूंगा। ये मेरा विषय नहीं है, पार्टी का विषय है। और पार्टी मेरे भविष्य में आपको टिकट देती है तो आप शहर स्वीकार करेंगे? पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह यादव जी, समय दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।